नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 12:06 है और मैं आपको रोज स्टॉक में ट्रेड करने के लिए इसलिए बताता हूँ कि स्टॉक में क्यों मैं कहता हूँ कि उसमें कंसिस्टेंसी से रोज आप महीने की 22 ट्रेडिंग सेशन है तो 20 ट्रेडिंग डेज तो आप कमा ही सकते हो। ये मैं 100% कहता हूँ। मतलब 22 ट्रेडिंग सेशन है महीने में तो 20 दिन तो आपका प्रॉफिट में ही रहेगा। 2 दिन ही कुछ आपका ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी लॉस भी होगा तो बहुत ही मिनिमम होगा। देखो स्टॉक में सबसे ट्रेड करना, मैं क्यों कहता हूँ स्टॉक में ट्रेड करना आसान होता है। सबसे बड़ी चीज स्टॉक में होता है, पहली बात तो जैसे ऑप्शन चैन में बैंक निफ्टी का डाटा है, वो क्या होता है, बैंक निफ्टी डाटा पल में चेंज होता है। कहीं इधर का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए, कहीं इधर का ग्रीन हुए, कभी कभी एक्सट्रीमली बेरिश डाटा बुलिश हो जाता है, कभी कभी एक्सट्रीमली बुलिश डाटा बेरिश हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, हमें बहुत सी चीजें ध्यान देनी पड़ती है, साइकोलॉजिकल मेंटेन होना पड़ता है। और उसमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप चीजों को पकड़ सको, छोटा छोटा मूवमेंट पकड़ सको, छोटे छोटे चेंजेस पकड़ सको। लेकिन स्टॉक में वो चीजें नहीं होती। मैं रोज वही चीजें बता रहा हूं क्योंकि स्टॉक में जो डाटा होता है, यानी सेलर और बायर होते हैं, उनका एक बार मूड हो गया ना सेलर का सेंटीमेंट की मार्केट को हमें ऊपर नहीं जाने देंगे, तो वो जल्दी मार्केट को ऊपर जाने नहीं देते। और सेलर और बायर जल्दी उसमें चेंजेस नहीं होते। अब चेंजेस क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें उनको जल्दी निकलना होता है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट में वो सिर्फ 7 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। जो स्टॉक में सेलर रहते हैं वो पूरे 1 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो वो उनका थोड़ा बहुत मूवमेंट ऊपर नीचे एक दिन मूवमेंट आ भी जाता है तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए कहता हूं कि जब हम बैंक निफ्टी में छोड़ के स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो हमारे 10 में से 9 ट्रेड जाते ही जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। सबसे लोग यही पूछते भी हमारे पास इतने सारे स्टॉक हैं, एसबीआई कार्ड, विप्रो, रिलायंस, एनजीसी, एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, अपोलो, पावर ग्राइड, सिप्ला, बीपीसीएल, डीबीएसएल, ए टू जेड हजारों स्टॉक हैं। अब हजारों स्टॉक में हम ट्रेड कैसे करेंगे, क्या हमें मिलना चाहिए? अब देखो कोई कहता है प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट है। मैं कहता हूं देखो प्राइस एक्शन तब आपका बेस्ट है जब आप उस पर रास्ता देखो। हमें अगर पता चल जाए कि भैया मुझे ट्रेवल किधर का करना है, मुझे अगर ये पता हो कि मुझे नीचे की ओर जाना है तो डायरेक्शन मुझे पता चल जाए। तो प्राइस एक्शन एक रास्ता है कि हाँ मुझे ऐसे जाना है, ऐसे मुड़ना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऐसे, ये एक वे है चलने का। ठीक है, अब रास्ता तो आगे जाने के लिए भी है। तो अब यहाँ के जोन पे खड़े हैं तो हमें ये पता होना चाहिए भैया हमें चलना किधर है। प्राइस एक्शन तो वे हम इधर जाएंगे तो इधर का भी रास्ता बताएगा कि ऐसे चलो, और इधर जाएंगे तो इधर का भी रास्ता बताएगा ऐसे चलो। तो वो सिर्फ एक वे है आपका ट्रेड जिधर भी लोगे। तो मार्केट में आपको ट्रेड किधर लेना है, बेरिश लेना है या बुलिश लेना है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो आपका डाटा। ये अब मान के चलो आपने प्राइस एक्शन देख लिया, भाई ये क्या है यहाँ पे, ठीक है, कि मार्केट में क्या है, ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस है, अब पता लगा वो स्टॉक में डाटा ही क्लियर नहीं है, बहुत साइड मूवमेंट करने का डाटा है, तो क्या होगा? मार्केट ऊपर गया नीचे। प्राइस एक्शन तो आपका आप ये यही होता है ना, जब लोग कहते हैं प्राइस एक्शन कब फेल होता है, प्राइस एक्शन तभी फेल होता है जब डाटा आपका बता रहा होता है कि आपको नीचे का ट्रेड लेना है, बट आप कोई डबल बॉटम देख के ऊपर का ट्रेड लेते हो, क्योंकि अपने आप में डाटा से बड़ा कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन सिर्फ रास्ता है चलने का। तो मेन इंपॉर्टेंट डाटा है, जिधर डाटा का इंडिकेशन हो उधर तरफ आप प्राइस एक्शन भी फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी हो जाएगी। तो मैं क्यों कहता हूँ, जैसे मान के चलो मैं कोई भी स्टॉक लगाता हूँ, अदानी इंटरप्राइजेस है, अदानी पोर्ट है, एम्बुजा सीमेंट है, अपोलो शॉप है, कोई भी उठा लो आप, यहाँ पे कोई भी स्टॉक उठा लो, मान के चलो एबी सी कैपिटल है, ठीक है। अब ये मैं इसमें किस पे ट्रेड लूंगा? मैं इसमें किसी तरफ भी ट्रेड नहीं लूंगा। इसकी स्ट्रेंथ तो बुलिश बहुत अच्छी है लेकिन ये बोथ साइड मूवमेंट कर सकता है। क्या स्ट्रेंथ तो इसकी बुलिश अच्छी है लेकिन ये बोथ साइड मूवमेंट कर सकता है। मैं होता तो इस पे ट्रेड करता ही नहीं, एबी कैपिटल यहाँ पे इस जोन पे। तो यही रीजन होता है मार्केट में। देखो मैंने क्या बोला कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, बुलिश तो बहुत अच्छी है। क्या मार्केट नीचे से एक कैंडल्स में 217 से कहां चला गया, 227, और उसके बाद क्या कंसोलिडेशन करता रहता। अब मुझे सिर्फ ये पता होता कि मार्केट यार बुलिश जा सकता है तो मैं यहाँ पे क्या करता, बड़ी कैंडल्स देख के यहाँ पे ट्रेड लेता। लेकिन मुझे तो पता है ना कि इसमें बोथ साइड मूवमेंट है, मूवमेंट हो चुका है, कोई भी ट्रेड इस पे बनेगा ही नहीं। स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है लेकिन ये ऊपर जाएगा ही नहीं। यही चीजें मैं समझाना चाहता हूं कि आप जब स्टॉक का ऑप्शन चैन देखोगे तो आप आंख बंद करके एक बार ऑप्शन चैन का सिर्फ डाटा देखोगे, आप बता दोगे कि मुझे इस पे किधर का ट्रेड लेना चाहिए। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट में मुझे किधर का ट्रेड लेना चाहिए, इसमें भी कोई खास मूवमेंट नहीं है, 31, 8 एंड 4 एंड 11, इसमें भी बुलिश स्ट्रेंथ है लेकिन ये बेरिश जाएगा, रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कंसोलिडेशन या बहुत कुछ खास इसमें इफेक्ट आने वाला नहीं है। ये प्रेसिडेंट, इसमें भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा। देखो क्या है, तो वही चीजें मैं समझाना चाहता हूँ। मार्केट में मार्केट ओपन क्या हुआ, यहाँ पे हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, अब यहाँ से फिर नीचे आ सकता है ऐसे, तो इस पे मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। तो मार्केट मुझे कैसे ट्रेड लेना चाहिए? मार्केट में 3 तरीके के फेसेस होते हैं, अगर मैं बता दूं। स्टॉक में जब ट्रेड करता हूँ, एक स्टॉक होता है जो कंटिन्यू एक बॉटम से खुलते ही मार्केट हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो लगाते हुए मार्केट ऊपर जाता है ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, और लास्ट टाइम तक ऊपर जाता है ऐसे। और एक स्टॉक क्या होता है मार्केट में, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे ये बताते हैं हम एग्जैक्टली ये वाले दो, ठीक है। और एक स्टॉक क्या होता है मार्केट में, आपको जाता हुआ तो स्मूथ बाइंग दिखेगी यहाँ पे,
स्मूथ बाइंग आएगा ऐसे, हाई लो बनाएगा, हाई लो बनाएगा, हाई लो बनाएगा, और एक जगह डबल टॉप बना के थोड़ी देर कंसोलिडेशन करके ऐसे गिर जाएगा, ऐसे ये। तो रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं। और एक स्टॉक क्या करेगा यहाँ पे, आपके स्टॉक में उसमें क्या रहेगा, मूवमेंट ऊपर आएगा, एक कैंडल बड़ी बनाएगा, उसके बाद फिर गिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिर जाएगा, ऐसे ऐसे। तो आपको चार्ट जो है वो जाते हुए ऊपर तो दिखेगा, लेकिन उसमें कोई खास मूवमेंट नहीं रहेगा। मार्केट में 4 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 3 पॉइंट गिर जाएगा, ऐसे रहता है। तो ये सब समझने के लिए हमें ऑप्शन चैन का डाटा रीड करना आना चाहिए। अब आप बोलते देखो इतना चीजें मैं 10-15 मिनट की वीडियो में ऑप्शन चैन का डाटा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत चीज फेसेस होते हैं, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैल्यू में कितने डिफरेंस होने चाहिए, किधर का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो हमें इतने सारे स्टॉक में यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सारे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमें हर ऑप्शन चैन को देखना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। और सीट्स जो होती है हमारी, सीट्स में ये हमें क्या होता है, हमें फिल्टर करके, जैसे जिसमें हमें ट्रेड नहीं भी बन रहा है, तो हमें यहाँ से फिल्टर करके हमें ऑप्शन चैन से वही जो 180 स्टॉक है जिसमें ऑप्शन ट्रेड होते हैं, ये 183 स्टॉक है, यही स्टॉक हमें ड्राइव में मिल जाते हैं फिल्टर करके, कुछ लिमिटेड स्टॉक जिसमें हम स्टॉक इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बस हमें फिल्टर करने के लिए बहुत ज्यादा स्टॉक में फिर हमें नहीं देखना चाहिए, यहाँ पे कुछ लिमिटेड स्टॉक ही मिल जाएंगे, इसमें हमें ट्रेड करना चाहिए। लेकिन सिर्फ सीट्स पॉसिबल नहीं होता कि सिर्फ सीट्स आपको मिल जाए और आप जाके ट्रेड कर लो, आपको साथ साथ में आपको ऑप्शन चैन का डाटा रीड करना आना चाहिए, प्लस गैन कैलकुलेटर आना चाहिए कि गैन कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, हॉरिजॉन्टल जोन वन डे टाइम फ्रेम में कैसे ड्रॉ करते हैं वो आना चाहिए, हम एंट्री कब करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कब करते हैं, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, तभी आप जाके ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आईओसी में है बाइंग के लिए है, गेन है, एंड एबीसी कैपिटल है सेलिंग के लिए है, एंड अदानी पोर्ट्स है। तो वही मैंने जैसे एबीपीएल का एबीसी कैपिटल सेलिंग के लिए ऐसा, बट इसका ऑप्शन चैन मैंने देखा तो ये इंटेंशन नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ से एक ही स्टॉक ढूंढते लास्ट तक बने रही। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लास्ट तक जरूर बने रही, कुछ ना कुछ। सो फाइनली एक अदानी पोर्ट्स मिला है, बट अदानी पोर्ट्स ये यहाँ पे है 18वें नंबर पे, 1336 का एलटीपी प्राइस है, एंड बाइंग के लिए यस इंडिकेशन, और गेन 29 पॉइंट, और गैप अप में 9 है, और डेप्थ इसका 0 है। तो डिफ इसका 0 है, तो अदानी पोर्ट्स में इसका ऑप्शन चैन लगाते हैं, डायरेक्टली तो हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं इसको, पहले सबसे पहले ऑप्शन चैन लगाते हैं। एक अच्छा मूवमेंट आया है जब से ओपन हुआ है, यहाँ से नीचे ऊपर गया है और फिर उसके बाद ऊपर गया, तो ऑप्शन चैन में अदानी में हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अदानी पोर्ट्स एंड ये अदानी पोर्ट्स। तो रिवर्सल होने के चांसेस तो ज्यादा नहीं है, ग्रीन है 36, 23, 35 और 69, तो इसका चेंज इन पीसीआर मुझे देखना पड़ेगा, तब मैं क्लियर करूंगा। अभी तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसमें कंफर्मेशन के लिए, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कंफर्मेशन चाहिए। स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा मेरा, मुझे ट्रेड लेना नहीं चाहिए कि चेंज इन पीसीआर समझने में। अदानी पोर्ट्स, ओके, अदानी पोर्ट्स में क्या मुझे इंटेंशन है, अदानी पोर्ट्स वैसे हाई को पास है 1336, 1334 चल रहा है, अब और ऊपर जाएगा कि नहीं, ये चीजें समझने के लिए अदानी पोर्ट्स में पुट एंड कॉल का रेशियो आते हैं यहाँ पे। तो 0.59 एंड 0.61, नहीं चेंजेस कुछ नहीं हुआ है, तो इस पे आज के पीसीआर में तो इंक्रीजमेंट ही हुआ है, तो अदानी पोर्ट्स में, लेकिन तभी हमें कंफर्मेशन तो चाहिए। तो वन डे टाइम फ्रेम में लगा दो, तो वन डे टाइम फ्रेम में इसमें ट्रेड लेने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल जोन के लिए बहुत जरूरी होता है, हॉरिजॉन्टल जोन। तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा क्या हो सकता है, ये जोन हो सकता है, नहीं ये ग्रीन कैंडल्स हो सकती है, या नीचे कोई और हो सकता है, नीचे ये जोन हो सकता है, ये वाला, इसके नीचे कौन सा वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल्स होगी, ये सबसे बेस्ट कैंडल्स है। क्यों कह रहा हूं, देखो एक कैंडल्स का ये, देखो जब भी आप हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करो, तो मैंने क्लासेस में आपको बताया है कि वन डे टाइम फ्रेम में जब भी आप हॉरिजॉन्टल जोन करो तो एकदम जूम इन करके करो, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं, एकदम टच होनी चाहिए। ये वन डे टाइम फ्रेम का जो हॉरिजॉन्टल जोन आप ड्रॉ करते हो करंट मार्केट प्राइस में, तो जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल जोन एक कैंडल्स, दो कैंडल्स, ओके, और यहाँ पे और आ जाओ तो यहाँ पे तीसरी कैंडल्स, ये 3 कैंडल्स का आपका हॉरिजॉन्टल जोन मिल रहा है, ठीक है। क्या इसके नीचे का और कोई मिल रहा है, तो अगर मैं बात करूं तो वन डे टाइम फ्रेम में हॉरिजॉन्टल जोन तो ये भी मिल रहा है, एक मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर मैं लगा दूं यहाँ पे जोन पे, तो यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट यहाँ के जोन पे, और इसके नीचे के वन डे टाइम फ्रेम में ड्रॉ करूं अगर, क्या हम इसके नीचे वाली कैंडल्स का बॉडी ले सकते हैं, तो हमें रिटेस्ट एंड रिजेक्शन मिल जाएगा। मींस कौन सी कैंडल्स का, ये वाली कैंडल्स का बॉडी अगर मैं लूं तो ये वाले जोन का, ऊपर वाला मैं ड्रॉ करता हूँ, नीचे वाला ड्रॉ करता हूँ, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों मैं कह रहा हूँ, पहली बात तो देखो ये रेड कैंडल्स का बॉडी लिया, ये रेड कैंडल्स का बॉडी लिया, ये रेड कैंडल्स का बॉडी लिया, तो 1 2 3 कैंडल्स का बहुत इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल जोन है, हॉरिजॉन्टल जोन है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल जोन है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं ये वाला जोन, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन हो गया, ठीक है। अब इस पे ट्रेड लेने के लिए मुझे स्ट्रेंथ जोन तो ठीक है, मार्केट में स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऑप्शन चैन में मुझे मतलब ऐसा डाटा कि एक बार कंफर्मेशन लेना चाहिए आपको
एक बार गैन कैलकुलेटर लगाते हैं, गैन कैलकुलेटर के हिसाब से हमें अगर एंट्री मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कंफर्मेशन तो चाहिए चाहिए। तो गैन कैलकुलेटर इसमें मतलब देखो एक तरफा तो नहीं है कि मार्केट स्मूथ आए, लेकिन इसीलिए कहता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, अगर एक तरफा होता तो मैं डायरेक्टली एंट्री कर लेता यहाँ पे। तो गैन इसीलिए देखो बहुत सी चीजें होती है जो ऑप्शन चेन में आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं। अब मैं इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है और यहाँ पे भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है पीसीआर, लेकिन तब भी मैं इस पे कंफर्मेशन के लिए ढूंढ रहा हूँ कि कंफर्मेशन मुझे चाहिए चाहिए। तो अदानी पोर्ट्स का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है? तो हॉरिजॉन्टल जोन का जो इसका प्राइस है वो है 1334 रुपए, 1335 रुपए, 1335 रुपए कितने पैसे है? 1335 रुपए ही है। ओके, 1335 रुपए है गैन कैलकुलेटर। कैलकुलेट करते हैं तो गैन का कहना है भैया एबव 1341 के ऊपर जाएगा तभी आप ट्रेड लेना, और स्टॉप लॉस 1332 लगाना, और 1332 के नीचे गया तो आप सेल साइड चले जाना। तो मतलब 33, 32 और 41 तो अभी गया नहीं, तो मतलब गैन के हिसाब से तो कोई अभी एंट्री नहीं हुई नहीं। तो इसलिए हमें इस पे अगर मैं नेक लाइन की बात करूं तो नेक लाइन हमारी होगी ये कैंडल्स का बॉडी, ये हमारी नेक लाइन होगी। तो मतलब जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है हम ट्रेड नहीं जा सकते हैं। नेक लाइन इस पे कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए मुझे, कंफर्मेशन का हम वेट करेंगे। बाकी तब तक एक और स्टॉक करते, क्योंकि गैन के हिसाब से कह रहा है कि 41, गैन के हिसाब से कह रहा है कि 41 पे जाएगा, यानी यहाँ पे जाएगा तब आप बाइंग करना। तो गैन के हिसाब से इतना दूर में तो बाइंग करेंगे नहीं, हमें पहले कर लेंगे प्राइस एक्शन से अगर मिल जाएगा, लेकिन फिर एक कंफर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए हमें। विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं लेंगे। स्ट्रेंथ तो बहुत है और स्ट्रेंथ मार्केट मूवमेंट दे भी चुका है, तो वेट करते हैं तब तक कोई और स्टॉक। सो फाइनली एक स्टॉक मिला है एम्फेसिस, और यहाँ पे बाइंग के लिए है इंडिकेशन गैन में 197 नंबर पे है एम्फेसिस, और डिप्थ इसका 0 है, और गैन भी है, गैप अप में नो है। और यहाँ पे हम मार्केट के हिसाब से अगर एम्फेसिस को देखें तो इसमें ट्रेड लेने के लिए अदानी पोर्ट्स में वेट कर रहे हैं एंट्री करने के लिए, लेकिन इसको अगर मैं देखूं तो वन डे टाइम फ्रेम में सबसे पहले इसको लगाते हैं। और इसमें ट्रेड लेने के लिए हमें क्या जोन चाहिए? एक हॉरिजॉन्टल जोन चाहिए, लेकिन उसके लिए एक ऑप्शन चेन में जाना है। यहाँ पे एम्फेसिस को देखते हैं कि इस पे ट्रेड ले सकते हैं नहीं। तो देखो ऑप्शन चेन में मैंने यहाँ पे देखा एम्फेसिस का, तो मुझे बुलिश इंटेंशन बिल्कुल लग रहा है। तो 1940 है, 657 है, 2700, 4000 है, और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है और स्ट्रेंथ अच्छी है। लेकिन वही है कि एक बार यहाँ पे देखते हैं कि चेंजेस क्या हुए एम्फेसिस। ओके, यहाँ पे जब तक क्लियर कट डाटा नहीं मिले तो एम्फेसिस भी बहुत ही ऐसा ही है। और जब 60, 59 एक्चुअली में ये शायद, हाँ ये है। तो हाई लो लगाते हुए मार्केट के हिसाब से पीसीआर चल रहा है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 65 एंड 65, तो मतलब अपने जिस जोन में मार्केट था वही जोन पे है एम्फेसिस। तो इसको तो वेट करें कैंडल्स क्लोज होने का। एम्फेसिस में ट्रेड लेने के लिए हमें वन डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन चाहिए, यानी अगर मैं बात करूं तो ये जोन भी मिल जाएगा वन डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन। 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं तो यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम का मैंने हॉरिजॉन्टल जोन ये वाला लिया और ये वाला लिया, तो लास्ट तक बने रहिए, ये वाला एग्जैक्टली। तो मार्केट में जो हमने हॉरिजॉन्टल जोन लिया है एग्जैक्टली ये जोन का लिया, लेकिन याद रहे मार्केट ब्रेकआउट रिटेस इसमें भी जरूरी, क्योंकि एक तरफा तो नहीं है मार्केट में। और यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया है और यहीं से रिटेस करने का, तो नेकलाइन जोन तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा नेकलाइन हो गया। अब लेकिन गैन कैलकुलेटर में क्या है देखना जरूरी है। तो गैन कैलकुलेटर में अगर आपसे बात करें तो देखो स्ट्रेंथ की बात करो तो अदानी पोर्ट्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है इसके मुकाबले। तो यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। गैन कैलकुलेटर ओपन करते हैं और एक बार रिलोड करता हूं मैं। और एम्फेसिस में हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है हमारा? ये है 2280 रुपए का, 2280 रुपए। तो 2280 रुपए गैन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो गैन का कहना है कि 2280 रुपए पे ही आपका बाइंग जोन है और 2290 का टारगेट। मतलब एम्फेसिस में 2280 रुपए पे ही आप बाई कर सकते हो, 90 का टारगेट ले सकते हो। वेट करते हैं। सो फाइनली अदानी पोर्ट्स में कि हम नेकलाइन के बाहर वेट कर रहे हैं कैंडल्स क्लोज होने का, बट एक भी कैंडल्स अभी क्लोज नहीं दी है। एम्फेसिस में मार्केट मूवमेंट तो आया है, एम्फेसिस में मार्केट मूवमेंट आया है और हमें ट्रेड लेना है, बट इसमें भी कंफर्मेशन चाहिए कैंडल्स क्लोज होने का। बट अगर मार्केट मूवमेंट ऊपर कैंडल्स क्लोज देता है, क्योंकि अदानी पोर्ट्स में मैंने बताया ना कि ये मूवमेंट भी बहुत दे चुका है, इसलिए मैं इस पे वेट कर रहा हूँ। बाकी एम्फेसिस में मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है क्योंकि इसने एक भी लो को ब्रेक नहीं किया है, तो और इसमें स्ट्रेंथ है मुझे अच्छी लग रही है। तो ये कैंडल्स क्लोज होने में मुझे एम्फेसिस में ही ट्रेड लेना है, अदानी में ट्रेड नहीं लूंगा मैं। तो वेट करते हैं, अगर मार्केट में ये बड़ी कैंडल्स जो बनाया है मार्केट यहाँ से 84 से 90 गए, अगर ये रेड कैंडल्स जो आ रही ये बाहर बना देता है तो मार्केट में मैं इस पर ट्रेड ले लूंगा। ये अगर बना देता है तो मैं इस पर ट्रेड ले लूंगा। बाकी इंतजार करते हैं।
सो फाइनली इसमें तो गैन के हिसाब से पहले एंट्री मिल गई थी, लेकिन आज मुझे प्राइस सेक्शन का कंफर्मेशन चाहिए मतलब मुझे कंफर्मेशन इसीलिए मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे कंफर्मेशन चाहिए क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से डाटा एक तरफा स्मूथ बाइंग वाला नहीं है, वो रिवर्सल भी हो सकते हैं, तो इसलिए जब कंफर्मेशन मिल जाएगा तो हमारा क्लियर कट हो जाएगा। बट देखते हैं लास्ट तक बना रही, प्लीज नाइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है ये कैंडल क्लोज देने वाला है, तो मैं इस पे एक ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली अगेन में मार्केट में मैंने 150 क्वांटिटी लिया, करीब 68,000 का फंड लगाया। अब ये कैंडल क्लोज देगा ही देगा, इसलिए मैंने ट्रेड लिया है। मुझे तो गैन के हिसाब से 80 पे ही एंट्री मिल रही थी यहाँ पे। अब गैन का अगर मैं देखूँ तो 90 तो हो चुका है, अब 2302 तक जा सकता है मार्केट। तो 2302 का टारगेट क्या हमारा मिल पाएगा? 2302 2297, तो मैं 2300 का टारगेट रखूँ 9 पॉइंट का, या 2397 का टारगेट होना चाहिए। मार्केट में स्ट्रेंथ है तो मार्केट में मैं ये वाला टारगेट रखूंगा, क्योंकि अब याद है बस इतना टेंशन फिकर है कि मार्केट दोबारा नेक लाइन को टेस्ट कर। मैंने एंट्री किया, ये कैंडल क्लोज देने वाला, इसलिए मैंने एंट्री कर लिया। मैं इसलिए कर रहा है क्योंकि बड़ी कैंडल अगर इसके जैसे यहां भी बना दिया तो मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगा, तो फिर मार्केट में हमारी एंट्री नहीं होगी। तो इसलिए मैंने 150 क्वांटिटी बाय किया है एम्फेसिस में। मैंने अदानी छोड़ दिया क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ आ चुकी है, तो इतना ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ आ चुकी है, तो और मार्केट में ऐसा डाटा भी नहीं है कि एक तरफा हो कि लास्ट तक क्लोजिंग ऊपर ही देगा, और इसलिए मैंने इसमें मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है एम्फेसिस में। तो टारगेट पॉइंट मेरा ये है, और 2302 का गैन के हिसाब से, लेकिन मेरा 2300 का एम्फेसिस में टारगेट होगा। अब बस फिक्र ये है कि मार्केट इस जोन को टेस्ट करने ना आए, क्योंकि रिस्क बड़ा हो जाएगा फिर अगर टेस्ट करने आएगा तो। बट कैंडल क्लोज देने वाला ही है, और टारगेट पॉइंट मेरा ये है। और मार्केट बहुत देर बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो मूवमेंट तो आना ही आना है, तय है। और इंतजार करते हैं गैन के हिसाब से एंट्री। तो यहाँ पे 80 पे ही बाई साइड आप जा सकते थे। पहला टारगेट 90 का है, दूसरा टारगेट 2302 है, तो पहला टारगेट के पास तो रेजिस्टेंस पे पहुंच ही जाएगा गया है। सो फाइनली कैंडल्स क्लोज दे दिया है, तो अब ये कंफर्म हो गया कि अब ये ऊपर जाने वाला है मार्केट में। ये डोजी टाइप में बनाया जो ना, ये क्लियर कट हो गया कि अब ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। वेट करते हैं, 10 सेकंड रहिए। देखो एम्फेसिस में ट्रेड लेने का रीजन था, मैं यही सोच रहा था कि मार्केट इसको टेस्ट करने ना जाए। एक्चुअली में एम्फेसिस का जो डाटा है ना, वो बुल टू बुलिश ही है, मतलब इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और उसमें उतना सेलर्स भी ज्यादा दबाव में नहीं है, इस रीजन से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इसकी। तो ये लास्ट टाइम तक एम्फेसिस में इसमें बाइंग आएगी, क्योंकि देखो आप इसने एक भी लो को इसने ब्रेक नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट किया है। तो मार्केट में जो मैंने ट्रेड लिया, अभी स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया, लेकिन मार्केट में 2300 का टारगेट है, और कैंडल क्लोज होने पे ही मैंने ट्रेड लिया है। अदानी में इसीलिए ट्रेड नहीं लिया क्योंकि उसके रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं कि कितना। सो फाइनली हाँ, जो ट्रेड लिया है अभी 97-96 चल रहा है। याद होगा मैंने एंट्री ये वाली डोजी पे किया था जब ये बन रही थी, तो मैंने बोला था कि कैंडल क्लोज दे देगा ये। तो 90 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था, अभी 97.85 चल रहा है, और 97-98 चला है। 2300 का टारगेट है, अगेन तो 2302 का टारगेट दे रहा है, लेकिन 2302 पे नहीं, प्राइस सेक्शन के हिसाब से मेरा 2300 का राउंड फिगर जोन है, तो इसलिए मैं 2300 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो लेगा ही लेगा। तो इसलिए 2300 पे मार्केट जाता है तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, 10 पॉइंट का मिल जाएगा। वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। सो फाइनली 2300 मार्केट डन किया है। मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। 2300 मार्केट ने, मैंने बोला था ना कि 2300 पे मार्केट स्क्वायर ऑफ करेगा, तो 2300 का राउंड फिगर जोन होता है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं, इसलिए मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ। 2300.70 चल रहा है। सो फाइनली मार्केट में मैंने नीचे ही बाई सेल हुआ, यहाँ पे हुआ 2399.18 पे, क्योंकि जब आप मार्केट प्राइस में कोई भी चीज सेल करते हो तो जिस प्राइस में ज्यादा लोग लेने वाले होते हैं तो उसी प्राइस में होता है। 2300 पे भले मार्केट था, लेकिन जो सेल हुआ मेरा 2399.34 पैसे के आसपास, यहाँ के आसपास 18 से 34 पैसे के बीच में। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने अदानी में ट्रेड इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उसके रिवर्सल होने के चांसेस बहुत थे। अब इसमें चांसेस नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि एक भी लोगो मार्केट ब्रेक नहीं करे, इसका डाटा बहुत अच्छा, मतलब स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है। देखो अदानी में भी प्राइस सेक्शन होता है और इसमें भी प्राइस सेक्शन है, इस रीजन से मैंने अदानी में ट्रेड नहीं लिया। बाकी अदानी के देखो मार्केट के हिसाब से देखो, ये भी कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट यहाँ पे,
तो इस रीजन से मैंने इस पे ट्रेड नहीं लिया। एम्फेसिस मुझे मिला, एम्फेसिस में मैंने ट्रेड ले लिया, मुझे पता था कि ये टारगेट देगा ही देगा। जब मार्केट बड़ी कैंडल्स बनाया तो देखो भले वो दोबारा टेस्ट करने आया, लेकिन मैं यही सोच रहा दोबारा टेस्ट करने ना जाए। जब ये डोजी बनाया तो मुझे पता चल गया था ये कैंडल्स क्लोज देने वाला थी। यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी 90 के आसपास और मैंने करीब 9 पॉइंट का कुछ का प्रॉफिट लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए कहता हूँ, देखो स्टॉक में मैं रोज इसलिए ट्रेड करता हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि आप 22 ट्रेडिंग सेशन में अगर है आपका तो 20 दिन तो आपका सही जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसका डाटा ट्रैप नहीं होता, डाटा में चेंजेस नहीं होते जल्दी। अभी तो 23 से 1 रुपए भी पहुंच गया, बट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा जोन को टेस्ट करने आ सकता है, लेकिन रिवर्सल नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट नीचे आएगा या कंसोलिडेशन करेगा, बस इतना ही कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे में कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 0 से लेकर 1 तक की, तो जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से, तब लीजिए। सो 2 मिनट आपका हो चाहूंगा। मार्केट में याद होगा मैंने एम्फेसिस में जो स्टॉक में ट्रेड लिया था, एग्जैक्टली देखो डाटा इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रेंथ होती है। मैंने अदानी पोर्ट्स में नहीं लिया था क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट ही नहीं था उसमें। और फिर मुझे एम्फेसिस उससे बेटर लगा कि एम्फेसिस में ट्रेड लेना चाहिए। फिर मैंने याद होगा यहाँ पे जाके एंट्री किया था, उसके बाद नेकलाइन को टेस्ट करने आया था और उसके बाद जाके टारगेट डन किया था यहाँ पे 2300 का। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज्यादा थी। मार्केट 2300 से मार्केट गया था 2317 तक। इतना रिस्पेक्ट मैंने भी नहीं किया था कि मार्केट ये स्टॉक एम्फेसिस इतना ऊपर जाएगा। ओपन प्राइस 2250 और 2317 तक गया है, तो समझ सकते हो कि करीब 67 पॉइंट का मार्केट ने मूवमेंट किया है। और सेम मुझे ये चीज लगा कि इसने एक भी लो को क्रॉस ब्रेक नहीं किया, एक भी लो को इसने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे भी हमने हाई को ब्रेक करने पे ही एंट्री किया था, जो कि नेकलाइन का काम कर रहा था, एक हॉरिजॉन्टल जोन को टेस्ट किया था। तो मार्केट में अभी भी देखो ऊपर ही जा रहा है। अगर इस अभी तो मार्केट में समय है, अभी और भी कम से कम 40-45 मिनट का समय है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है इस हाई को, तो मार्केट में क्या होगा, फिर नई बाइंग आएगी। जब जब मार्केट अपने हाई स्टॉक किसी भी जब बढ़ता है आगे या नीचे गिरता है, तो जब भी अपने हाई या लो को ब्रेक करता है तो एक नई शुरुआत होती है, नई बाइंग आती है। तो यही रीजन होता है कि स्टॉक जो पता करना होता है कि कौन से स्टॉक में मैं ट्रेड करना चाहिए। मुझे इतने सारे स्टॉक मिले थे मुझे यहाँ पे, लेकिन मुझे एम्फेसिस से मिला था जो कि मैंने जिसमें जाकर ट्रेड किया था, बाइंग साइड का, नीचे साइड है। तो यहाँ पे जब 2 स्टॉक ही मुझे मिले थे, बाकी आपको मैंने बताया था किसी में लग रहा था ट्रेड ही नहीं करना, किसी में बेरिश, किसी में बुलिश। इसमें जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज्यादा थी, आप भी देख सकते हो। तो इसीलिए मैंने इसको चूज किया था। तो मैं इसीलिए जो कहता हूं कि 20 में से 10 में से आपके 9 ट्रेड तो जाने ही जाने हैं प्रॉफिट में स्टॉक में, क्योंकि आप उसका डाटा, पहली बात तो डायरेक्शन पकड़ लोगे जब आप डाटा रीड करना सीख जाओगे। उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, नेक लाइन एंड गैन कैलकुलेटर को हमें कैसे यूज करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, ए टू जेड सारी चीजें। वन डे टाइम फ्रेम में टारगेट कैसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने वन डे टाइम फ्रेम में हॉरिजॉन्टल जोन सीखा होगा, वन डे टाइम फ्रेम में टारगेट कैसे लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। क्योंकि मार्केट हमेशा हिस्ट्री ही दोहराता है। अगर इसको ब्रेक करके वहां तक गया था, अगर वापस नीचे आया, इसको कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेक करता है, तो यहां तक का तो रास्ता इसका सफा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से। जय हिंद, जय भारत। बाकी जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके